दोस्तों, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं आपको पाथ वेरिएबल्स। तो क्या होता है पाथ वेरिएबल, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, सब कुछ बताऊंगा। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि एपीआई का काम होता है किसी तरीके की सर्विस को देना। मतलब सर्विस को समझिए कि किसी तरीके का डेटा देता है जब हम एपीआई को कॉल करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने कहा http://localhost 999 पे स्टूडेंट एपीआई को कॉल किया, तो स्टूडेंट एपीआई ने सारे स्टूडेंट का डेटा दे दिया। लेकिन अब मैं कह रहा हूं यार, मुझे सिर्फ उसका रिकॉर्ड चाहिए कि जिसकी रोल नंबर 101 हो, जिसका रोल नंबर 101 हो, मुझे बस वही रिकॉर्ड दो। तो यहां पर जो 101 है क्या है, ये इनपुट है किसको, एपीआई को। तो हम एपीआई को इनपुट कैसे दें, मतलब क्लाइंट जब एपीआई को कॉल करे तो इनपुट कैसे दे। वहां पर एपीआई को इनपुट देने का तरीका है क्या, या तो पाथ वेरिएबल या तो क्वेरी पैरामीटर। मतलब हम एपीआई को इनपुट दो तरीके से दे सकते हैं, या तो पाथ वेरिएबल के माध्यम से या तो क्वेरी पैरामीटर के माध्यम से। तो आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं आपको पाथ वेरिएबल्स। तो पाथ वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसको बनाने का सिंटैक्स क्या होता है। जैसे आप गेट मैपिंग अभी तक करते ही थे, यहाँ पे एक यूआरएल आप देते थे स्टूडेंट, आप यहाँ पे मैप करते थे और आपने कहा यहाँ पर आप कैसे देंगे, स्लैश कर्ली ब्रैकेट पाथ वेरिएबल 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज फिर स्लैश कर्ली ब्रैकेट पाथ वेरिएबल 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से दे सकते हैं। और जब क्लाइंट कॉल करेगा तो कैसे कॉल करेगा, यहाँ पर आपने यहाँ स्टूडेंट तक तो आप सिंपल एपीआई कॉल कर रहे हैं, उसके बाद वेरिएबल स्लैश पहली वैल्यू स्लैश दूसरी वैल्यू स्लैश तीसरी वैल्यू, इस तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको चलते हैं सीधा सिस्टम पे और समझते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो ये मैं पुराने ही एग्जांपल को एक तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो एक बार जल्दी से बता दूं कि ये हमारा एक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन था। ये तो मेन है, इसमें कुछ खास मैंने किया नहीं था। एक मैंने बीन बनाई थी, ठीक है, स्टूडेंट नाम की बीन बनाई है और इसके अंदर रोल नंबर है, नाम है, कोर्स है। रोल नंबर इंटीजर टाइप का है, नाम और कोर्स स्ट्रिंग टाइप का है। एक मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है और मैंने इसके अंदर कुछ सेटरगेटर बना दिए हैं। कौन से, जाहिर सी बात, रोल नंबर नेम और कोर्स के सेटरगेटर बने हैं, पोजो क्लास बन गई है। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये काम क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे यूज करना है किसका, पाथ वेरिएबल्स का। तो यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक मैंने आपको समझाया था शुरुआती क्लास में कि आपको क्या करना होता था। गेट बीन डेटा नाम का हमने एक यूआरएल मैप कर दिया था और स्टूडेंट का रन टाइम में हम वैल्यू पास कर रहे थे 101, पंकज और बीटेक, तो हमने इसे पास कर दिया था, रिजल्ट हमारे पास आ जा रहा था। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको मैप करने वाला हूँ किसके थ्रू, अब मैं इसमें कुछ इनपुट देने वाला हूँ कि भाई अभी तक मैं वैल्यू यहाँ दे रहा था, प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यू दे रहा था। अब मैं कर रहा हूँ कि जो जो वैल्यू देनी है वो मैं एपीआई में क्लाइंट एपीआई के साथ में पास करेगा। जो क्लाइंट एपीआई के साथ में वैल्यू पास करेगा वही वैल्यू स्टूडेंट के अंदर मैप हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, आप ऐसे समझिए। ठीक है, तो मैंने इसका नाम कर दिया स्टूडेंट, कुछ भी नाम आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, मान लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, और मान लीजिए इसका नाम मैंने कर दिया, गेट बिन डेटा की जगह कर दिया सेट बिन डेटा, है ना। मतलब हैंडलर का नाम क्या है, सेट बिन डेटा, और जिससे हम कॉल करेंगे उसका नाम क्या है, स्टूडेंट। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्लैश, यहाँ पर आपको क्या देना होगा, वेरिएबल का नाम। तो आपने कहा रोल नंबर, पहले वेरिएबल का नाम स्लैश, दूसरे वेरिएबल का नाम मान लीजिए नेम, तीसरे वेरिएबल का नाम मान लीजिए कोर्स। ठीक है, ये आप यहाँ पे करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको उनको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। कैसे, आपने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग, मान लीजिए आपने कहा रोल नंबर। ठीक है, स्ट्रिंग नहीं, रोल नंबर तो नंबर है, तो हमने कहा INT रोल नंबर, फिर स्ट्रिंग, ठीक है, नेम, फिर स्ट्रिंग कोर्स। ये नॉर्मल थे और इसको हम यहाँ पे पास कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम पास कर रहे थे कि यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाए, नाम, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाए, कोर्स। लेकिन ये वैल्यूज ऐसे नहीं आएंगी, आपको आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारे पैरामीटर्स हैं जो कहाँ से आएंगे, हमारे यूआरएल पे क्लाइंट देगा कॉलिंग के समय में, एपीआई को कॉलिंग के समय में। तो कैसे करना पड़ेगा आपको, @ यहाँ पे लिख दीजिए पाथ, यहाँ पर है ना, एक यहाँ पर @ यहाँ पे टाइप करिए पाथ वेरिएबल आ जाएगा, इंटर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर @ पाथ वेरिएबल, ठीक है, इन, ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं @ पाथ वेरिएबल, और ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग हट गया तो स्ट्रिंग को यहाँ पे लगाना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर भी स्ट्रिंग हट गया था, इसको लगाना जरूरी है। ठीक, तो अब आपने बता दिया कि भाई हमारे पास 3 पाथ वेरिएबल हैं, रोल नंबर, नेम एंड कोर्स। अब ये वेरिएबल हम यहाँ पर वैल्यू सेट नहीं करेंगे, ये जो पाथ वेरिएबल्स हैं ये कॉलिंग के समय दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे, आइए सीधा इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर आप गए, आपने राइट क्लिक किया, आपने कहा कि रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक है,
आप इंश्योर करिए कि आपका सर्वर रन कर रहा है किस पोर्ट पे। मेरा रन कर रहा है 999 पे। ये पोर्ट आपका अलग भी हो सकता है, तो यहाँ पे सीधा आप आइए और यहाँ पे हिट करिए http://localhost क्या 9999 और मैंने कॉल किया। नाम क्या दिया था? स्टूडेंट नाम दिया था आपने, तो यहाँ पे नाम दिया आपने स्टूडेंट स्लैश रोल नंबर 101, मान लीजिए नाम धनंजय, और कोर्स मान लीजिए मैंने कहा पीएचडी। एंटर मारा मैंने। देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो मैंने दिया था वो स्टूडेंट का बीन यहाँ पर रिटर्न हो गया जेसन के फॉर्मेट में, है ना। तो ये जो वैल्यू है 101 धनंजय पीएचडी, इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे? इससे पहले वैल्यू हम लोग यहीं सेट कर रहे थे। इससे पहले वैल्यू हम लोग यहीं सेट कर रहे थे। अब हमने कहा नहीं, ये वैल्यू कहाँ से आएगी? ये वैल्यू एपीआई कॉलिंग के समय दी जाएगी, ठीक है। तो जब एपीआई कॉलिंग के समय वैल्यू आपको पास करनी, जैसे हमने कल को कहा कि रिकॉर्ड इंसर्ट करने का हमको एपीआई बनाना है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से इनपुट देंगे ना, जो हम इनपुट यहाँ पे देंगे वो इनपुट यहाँ पर आकर के हमारे रिकॉर्ड के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा। एक चीज और समझना चाहिए आपको, जैसे मान लीजिए वैसे तो एक स्टैंडर्ड नियम है कि पाथ वेरिएबल जो आपने रोल नंबर यहाँ दिया है वही यहाँ पे दे दिया है। आप मान लीजिए इसको बदलना चाहते हैं, आप रोल नंबर को आप करना चाहते हैं RN, ठीक है, और पाथ वेरिएबल का नाम अलग है, तो आप यहाँ पर आकर के यहाँ पर पाथ वेरिएबल का नाम आपने को यही देना पड़ेगा जो आपने यहाँ दिया है। तो ये और ये मैच करना चाहिए। तो पाथ आप बता रहे हैं कि पाथ वेरिएबल का नाम रोल नंबर है, लेकिन रोल नंबर किसके अंदर जाएगा? RN के अंदर जाएगा। तो इससे आपको कंफ्यूजन ही होगा, लेकिन ये भी एक सिंटैक्स है कि आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इस केस में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? रोल नंबर की जगह RN पास करना पड़ेगा, क्योंकि आपने हैंडलर के वेरिएबल का नाम तो RN बना दिया, लेकिन RN के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी? रोल नंबर से आएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कंटेंट आपको पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।